आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। मुजफ्फरपुर के स्कूलों में बाउंड्री वॉल अनिवार्य। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुरक्षा के लिहाज से बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में 4 दीवारी नहीं होगी वहां भविष्य में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। जो कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, ऐसे कर्मचारी पेंशन का हकदार को देते हैं और बाद में पेंशन का दावा करने पर उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि नौकरी से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया है। डायल 112 का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार। आपातकालीन सेवा डायल 112 की सफलता को देखते हुए गृह विभाग ने इसे सुदूर ग्रामीण इलाकों तक विस्तारित कर दिया है। इसके लिए पुलिस को 400 नई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दी गई हैं। अब गांव में भी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मदद महज 15-20 मिनट में पहुंच सकेगी। सभी पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू। डिजिटल बिहार मिशन के तहत राज्य की सभी 8000 से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अब गांव के पंचायत भवनों में हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे काम गांव में ही आसानी से हो सकेंगे और लोगों को वाईफाई का सुविधा मिलेगा। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया टीम गठन किया है जिसमें 2 आर्मी जवान के साथ लेडीज पुलिस सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे। इस टीम का मुख्य उद्देश्य महिला और छात्राओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, चयन, चौड़ी छिना झपटी आदि को रोकना है। यह टीम हर एक स्कूल और चौक चौराहा के आसपास सिविल ड्रेस में रहेंगे और मौके पर ही अपराधी को पकड़ ढीढ़ेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी का जिक्र किया गया। चर्चा है कि सरकार स्मार्ट मीटर के विरोध को कम करने के लिए आने वाले समय में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना को और प्रभावी बना सकती है और इस जीवन भर के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने की संभावना है। बिहार में उद्योग वार्ता फैल निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हालिया दूसरी बैठक में रिकॉर्ड 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से मिलकर दुग्ध, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रिक बस और हेल्थ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। यह पहल राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही है। अस्पतालों में दीदी की रसोई का विस्तार। बिहार के सदर अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई की सफलता के बाद अब इसे मेडिकल कॉलेजों और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में भी शुरू किया जा रहा है। यहां मरीजों को घर जैसा शुद्ध और पौष्टिक खाना किफायती दरों पर मिलता है। 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य तय। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के संयुक्त सत्र में घोषणा की कि राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करेगी। शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की सूची जारी। बिहार शिक्षा विभाग ने नियोजित और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित ऐच्छिक स्थानांतरण ट्रांसफर नीति के तहत पहली सूची जारी कर दी है। हजारों शिक्षकों को उनके गृह जिले या पास के स्कूलों में पोस्टिंग मिली है जिससे शिक्षक संघों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 3 नए विभाग गठित। बिहार सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी दी है। ये विभाग हैं युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग।
इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जीविका दीदियों की सीएम नीतीश ने की तारीफ। नवादा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक सुधार अभियानों में जीविका दीदियों की भूमिका अहम है। सरकार उन्हें और सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं ला रही है। पटना में चलेंगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने पटना की सड़कों पर 50 और नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें उतारने का फैसला किया है। ये बसें दानापुर, बिहटा और फतुहा जैसे नए रूट्स पर चलेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। बिहार सरस मेला 2025 का भव्य आगाज पटना के गांधी मैदान में 17 दिवसीय बिहार सरस मेला 2025 शुरू हो गया है। इस मेले की थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार है। इसमें बिहार समेत 25 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों एसएचजी की महिलाएं अपने हस्तशिल्प और उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रही हैं। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर ट्रायल जल्द। पटना मेट्रो परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर के बीच भूमिगत सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार नए साल की शुरुआत में इस रूट पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की योजना है, जिससे राजधानी की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक कम होगी। मखाना निर्यात में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। मिथिला का मखाना अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष बिहार से मखाना निर्यात में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने मखाना किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सब्सिडी की राशि बढ़ा दी है। आरा में रुकेगी वंदे भारत। स्लीपर ट्रेन रेलवे ने आरा के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। पटना दिल्ली मार्ग पर चलने वाली प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ठहराव अब आरा जंक्शन पर भी होगा। इससे शाहाबाद क्षेत्र के लोगों को दिल्ली और पटना आने जाने में काफी सुविधा होगी और समय की बचत होगी। दिसंबर के मध्य तक आते आते बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कोहरा बढ़ने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। प्रशासन ने रैन बसेरों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। जमीन सर्वे का काम अंतिम चरण में। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम अब अंतिम चरण में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि 70% गांवों में खतियान अपडेट करने का काम पूरा हो चुका है। इससे जमीन विवादों में कमी आएगी और रैयतों को उनकी जमीन का डिजिटल नक्शा और मालिकाना हक आसानी से मिल सकेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उपभोक्ताओं को राहत। ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए हर प्रमंडल में विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मीटर रिचार्ज करने पर 2% की छूट को जारी रखने और बैलेंस खत्म होने के बाद भी 24 घंटे तक बिजली न काटने की सुविधा दी है। अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण। पूरा उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की बाधाएं दूर हो गई हैं। सभी जिलों में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद होते हुए दरभंगा तक जाएगा, जिससे यात्रा का समय आधा हो जाएगा और व्यापार को गति मिलेगी। नागरिक उड्डयन विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार नवगठित नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। यह विभाग राज्य में नए हवाई अड्डों के निर्माण और हवाई सेवाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को नवगठित उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को 2 हिस्सों में बांटकर उच्च शिक्षा के लिए अलग विभाग बनाया है, ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। पुनौरा धाम को मिलेगा रामायण सर्किट का लाभ। सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से 500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसे रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है। यहां भव्य मंदिर निर्माण और पर्यटकों के ठहरने के लिए
आधुनिक धर्मशालाओं का काम शुरू हो गया है। आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के नए राज्यपाल। केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2 दिसंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल ने राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। संजय सिंह टाइगर बने युवा विभाग के मंत्री। बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह टाइगर को नवगठित युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वे पहले से श्रम संसाधन विभाग संभाल रहे थे। अब वे राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस करेंगे। पटना समेत 5 शहरों का AQI खतरनाक स्तर पर ठंड बढ़ते ही बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कार्यों पर सख्ती बरतने और सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का आदेश जारी किया है। फिल्म अपना अमिताभ को मिल रही सराहना। पूर्णिया के कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म अपना अमिताभ को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म फेस्टिवल में भी इसे काफी सराहना मिली है। यह फिल्म 70-80 के दशक के सिनेमा और एंग्री यंग मैन की याद दिलाती है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की भीड़। पर्यटन सीजन शुरू होते ही पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व VTR में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वन विभाग के अनुसार जंगल सफारी और इको हट्स की बुकिंग नए साल तक के लिए फुल हो चुकी है। यह बिहार में इको टूरिज्म के बढ़ते क्रेज को दर्शाता है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदला। बिहार कैबिनेट ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर अब डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे डेयरी सेक्टर पर विशेष फोकस किया जा सकेगा और दुग्ध उत्पादन में बिहार को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। सिन्हा लाइब्रेरी का 350 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार। पटना स्थित ऐतिहासिक सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी के हेरिटेज भवन को नया रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि छात्रों और शोधकर्ताओं को बेहतर माहौल मिल सके। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में आई तेजी। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स AIIMS के लिए शोभन बाईपास पर जमीन समतलीकरण का काम पूरा होने के बाद अब बाउंड्री वॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने स्थल निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा के भीतर OPD सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। 44 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। राज्य के जिन प्रखंडों में अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, वहां उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 44 नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में जमीन चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है। कच्ची दरगाह बिधुपुर पुल का अप्रोच रोड तैयार। गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह बिधुपुर 6 लेन पुल का अप्रोच रोड बनकर तैयार हो गया है। इसे एशिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज माना जा रहा है। निर्माण एजेंसी ने दावा किया है कि अगले कुछ महीनों में पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी घटेगी। हाजीपुर लोक अदालत में 1628 मामले निपटाए गए। वैशाली जिले के हाजीपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड 1628 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान करीब 340 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिली और त्वरित न्याय मिला। सारण जिले के छपरा में जनवरी माह में एक भव्य मुशायरा और सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के नामचीन शायर और बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करना है। दरभंगा में युवक की हत्या से सनसनी। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव उसके घर के सामने मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है।
सिवान के जेपी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली। सिवान शहर में जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जेपी चौक को सील कर दिया है और ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और ई रिक्शा के लिए भी नए रूट तय किए गए हैं। पटना से मुंबई वंदे भारत ट्रेन का प्रस्ताव। रेलवे ने पटना से मुंबई के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो बिहार और महाराष्ट्र के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। विधानसभा की 19 समितियां गठित। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारू संचालन के लिए 19 नई समितियों का गठन किया है। इसमें आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र समेत विपक्ष के कई नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि विधायी कार्यों में पारदर्शिता और सहयोग बना रहे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित ने उलझाया। हाल ही में आयोजित नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा में गणित के कठिन सवालों ने छात्रों को परेशान किया। कई छात्रों का कहना था कि प्रश्न पत्र का स्तर काफी ऊंचा था। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मैच। नालंदा के राजगीर स्थित नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार महिला क्रिकेट लीग के आयोजन की घोषणा हुई है। खेल विभाग ने बताया कि यह बिहार के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को वैश्विक मंच मिलेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी की वॉलीबॉल में जीत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही टीम अगले दौर में पहुंच गई है। खिलाड़ियों का वापस लौटने पर भव्य स्वागत होगा। हृदय और गठिया के मरीजों की संख्या बढ़ी। हाजीपुर सदर अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार ठंड बढ़ने के साथ ही ओपीडी में हृदय रोग, गठिया और सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने और खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। गांधी सेतु पर सड़क हादसा। एक की मौत। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुल पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने खुलवाया। एसवीयू जाएगी सुप्रीम कोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई एसवीयू अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मामला तत्कालीन एआईजी प्रशांत कुमार से जुड़ा है। एसवीयू का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। भागलपुर एनएच से हटेगा अतिक्रमण। भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच के किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों और ढाबों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने जाम की समस्या से निपटने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उद्योग वार्ता। 32 निवेशकों ने दिखाई रुचि। बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए आयोजित उद्योग वार्ता की दूसरी बैठक में रिकॉर्ड 32 निवेशकों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लेदर क्लस्टर में निवेश की इच्छा जताई है। मुख्य सचिव ने निवेशकों को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिया है।